हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम मोमेंट्स, स्क्यूनेस एंड कर्टोसिस की कुछ और प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो लास्ट वीडियोस में हमने क्वेश्चन नंबर 2 तक डिस्कस कर लिया था। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 को डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर और उसको डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, द फर्स्ट फोर मोमेंट्स ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूशन अबाउट द वैल्यू 0 आर -0.20, कोमा 1.76, कोमा -2.36 एंड -2 एंड 10.88। Find the moments about mean and comment upon the skewness and kurtosis of the distribution। ठीक है। तो देखिए यहां पर आपको जो प्रॉब्लम है उसमें फोर मोमेंट्स गिवन हैं। और वो कैसे फोर मोमेंट्स गिवन हैं? वो मोमेंट्स गिवन हैं अबाउट वैल्यू 0, यानी 0 के अबाउट गिवन है। तो देखिए अगर अबाउट मीन गिवन होता तो वो सेंट्रल मोमेंट्स होते, यानी वो बिना डैश वाले होते। लेकिन अगर मीन के अबाउट कोई और वैल्यू दे रखी है जो कि इसमें 0 दे रखी है, तो वो कैसे मोमेंट होंगे? डैश वाले मोमेंट होंगे, यानी रॉ मोमेंट्स होंगे। ठीक है। तो कहने का मतलब यहाँ पर जो मोमेंट्स आपको गिवन है वो डैश वाले मोमेंट्स गिवन हैं, यानी रो मोमेंट्स आपको गिवन है। अब किस वैल्यू के अबाउट मोमेंट गिवन है? 0 के अबाउट गिवन है। तो 0 एक यहाँ पर आर्बिट्रेरी पॉइंट है जिसके अबाउट आपको मोमेंट्स गिवन है। तो इस आर्बिट्रेरी पॉइंट को हम ए बोलते हैं। ठीक है। तो चलिए चलते हैं सॉल्यूशन पर। तो सबसे पहले हमें गिवन क्या है? एक तो हमें पॉइंट गिवन है ए, जिसके अबाउट मोमेंट्स गिवन है। तो वो पॉइंट क्या है? ए हमारा 0 है। ठीक है। तो गिवन है हमारा ए इक्वल टू 0, और ये जो चारों मोमेंट्स हमें गिवन हैं ये डैश वाले हैं क्योंकि अबाउट मीन नहीं है। ठीक है। तो म्यू वन डैश है यहाँ पर हमारा -0.20, म्यू टू डैश है 1.76, म्यू थ्री डैश है -2.36, और म्यू फोर डैश है हमारा 10.88। ठीक है। अब इसके बाद हमें क्या करना है? सबसे पहले तो हमें इस डिस्ट्रीब्यूशन के मोमेंट्स अबाउट मीन फाइंड करने हैं, यानी हमें बिना डैश वाले मोमेंट फाइंड करने हैं। ठीक है। तो सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे? द मोमेंट्स अबाउट मीन फाइंड करेंगे। ठीक है। तो उसमें सबसे पहले हम फाइंड करेंगे म्यू वन को। और म्यू वन मैंने बताया था, म्यू वन हमेशा क्या होता है? 0 होता है। तो म्यू वन की वैल्यू तो कितनी होगी? 0 होगी। उसके बाद किसको फाइंड करेंगे? म्यू टू को। तो अब म्यू टू को कैसे फाइंड करेंगे? डैश और बिना डैश वाले मोमेंट्स में जो रिलेशन मैंने बताया था उसके बिहाफ पर हम उसको फाइंड करेंगे। तो म्यू टू का क्या फॉर्मूला होता है? म्यू टू होता है हमारा म्यू टू डैश माइनस म्यू वन डैश होल स्क्वायर। तो अब हम करेंगे क्या? इसमें यहाँ पर हम म्यू टू के प्लेस पर, म्यू टू डैश के प्लेस पर ये वैल्यू पुट कर देंगे, और म्यू वन डैश के प्लेस पर म्यू वन डैश की वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है। तो पुट कर देते हैं, और पुट करने के बाद इसको हम सोल्व कर लेंगे। तो म्यू टू की वैल्यू हमारी आ जाएगी। तो म्यू वन 0 था, और म्यू टू कितना आ गया हमारा? 1.72। क्लियर। अब इसके बाद हमें फाइंड करना है म्यू थ्री को। तो म्यू थ्री का क्या फॉर्मूला होता है डैश की टर्म में? म्यू थ्री का फॉर्मूला होता है म्यू थ्री डैश -3 म्यू टू डैश इंटू म्यू वन डैश प्लस ट्वाइस म्यू वन डैश की होल क्यूब। अब हम क्या करेंगे? यहाँ पर म्यू थ्री डैश की वैल्यू पुट करेंगे ये, और यहाँ पर म्यू टू डैश की वैल्यू पुट करेंगे ये, और म्यू वन डैश की वैल्यू पुट कर देंगे, ये है -0.20। ठीक है। तो ये वैल्यूज पुट कर देता हूं मैं इसमें, वैल्यूज पुट कर दी। उसके बाद इसको कैलकुलेट करेंगे। जब कैलकुलेट करेंगे तो म्यू थ्री हमारा कितना मिला? -1.32। तो ये म्यू थ्री की वैल्यू आ गई है हमारी। अब हमें किसको फाइंड करना है?
म्यू फोर को फाइंड करना है। तो म्यू फोर का क्या फॉर्मूला होता है? म्यू फोर होता है हमारा म्यू फोर डैश माइनस फोर म्यू थ्री डैश इंटू म्यू वन डैश प्लस सिक्स म्यू टू डैश इंटू म्यू वन डैश होल स्क्वायर माइनस थ्री म्यू वन डैश टू द पावर फोर। अब यहाँ पर भी हम म्यू वन डैश, म्यू टू डैश, म्यू थ्री डैश और म्यू फोर डैश की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देते हैं। और पुट करने के बाद उसको हमने कैलकुलेट किया तो वो हमें कितना मिला? 9.4096, ये म्यू फोर की वैल्यू आ गई। तो कहने का मतलब हमें जो फर्स्ट फोर मोमेंट्स अबाउट मीन है, जो कि क्वेश्चन में हमें फाइंड करना था, मोमेंट्स अबाउट मीन, वो हम फाइंड कर चुके हैं। एक क्या मिला हमें? म्यू वन जीरो, म्यू टू क्या मिला हमें? 1.72, म्यू थ्री मिला वन माइनस का 1.32 और म्यू फोर मिला 9.4096। अब इसके बाद हमें डिस्ट्रीब्यूशन की स्क्यूनेस और कर्टोसिस पर कमेंट करना है, यानी स्क्यूनेस और कर्टोसिस को हमें फाइंड करना है। तो स्क्यूनेस और कर्टोसिस को फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें फाइंड करना होगा बीटा वन और बीटा टू को। तो देखते हैं बीटा वन क्या होता है हमारा। बीटा वन का फॉर्मूला होता है हमारा म्यू थ्री स्क्वायर अपॉन म्यू टू क्यूब। तो यहाँ पर हम म्यू थ्री, अब ये बात याद रखना, यहाँ पर बीटा वन का जो फॉर्मूला होता है उसमें जो मोमेंट्स होते हैं वो डैश वाले नहीं होते हैं, बिना डैश वाले होते हैं, यानी सेंट्रल मोमेंट्स होते हैं, यानी मोमेंट्स अबाउट मीन होते हैं, जो कि हमने अभी फाइंड किए हैं। तो यहाँ पर म्यू थ्री के प्लेस पर मैं म्यू थ्री की वैल्यू पुट कर दूंगा, क्या थी? ये म्यू थ्री की वैल्यू पुट कर दूंगा -1.72, और इसका क्या हो रहा है यहाँ पर? स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर कर देंगे। अपोन में क्या है? म्यू टू, म्यू टू की वैल्यू कितनी आई थी हमारी? 1.72, ये यहाँ पर हमने पुट करी और इसका क्यूब कर दिया। तो इसको हमने फिर कैलकुलेट किया तो इससे बीटा वन हमारा कितना मिला? 0.342422, ये बीटा वन की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब बीटा टू को कैलकुलेट करते हैं। तो बीटा टू होता है हमारा म्यू फोर अपॉन म्यू टू स्क्वायर। तो म्यू फोर कितना है हमारा? म्यू फोर हमारा ये आया है। ठीक है, तो म्यू फोर के प्लेस पर म्यू फोर की वैल्यू पुट कर दी। म्यू टू के प्लेस पर हमने म्यू टू की वैल्यू ये थी 1.72, ये पुट कर दिया। और इसको कैलकुलेट करने से हमें क्या मिला? बीटा टू मिल गया, जो कि कितना आया हमें? मिला 3.18063। तो बीटा वन आ गया, बीटा टू आ गया। अब इसके बिहाफ पर हम क्या फाइंड करेंगे? स्क्यूनेस और कर्टोसिस। तो सबसे पहले फाइंड करते हैं स्क्यूनेस। तो स्क्यूनेस क्या होती है? द स्क्यूनेस इज गामा वन। गामा वन को हम क्या बोलते हैं? स्क्यूनेस, या फिर कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। इसका फॉर्मूला होता है अंडर रूट बीटा वन। तो बीटा वन की वैल्यू हम यहाँ पर फाइंड कर चुके हैं, तो यहाँ पर बीटा वन की वैल्यू हम पुट कर देंगे। इसका जब रूट लेंगे हम, स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे, तो गामा वन वैल्यू आ जाएगी हमारी, वो कितनी आएगी? 0.585168। तो ये स्क्यूनेस आ गई हमारी। तो स्क्यूनेस कैसी मिली हमें? पॉजिटिव मिली। तो कहने का मतलब डिस्ट्रीब्यूशन में जो है वो पॉजिटिव स्क्यूनेस है। ठीक है, उसके बाद अब हमें फाइंड करना है कर्टोसिस। तो कर्टोसिस को हम कैसे फाइंड करते हैं? या तो हम बीटा टू के बिहाफ पर देखेंगे या गामा टू के बिहाफ पर। तो देखिए, बीटा टू हमने फाइंड किया था, उसकी वैल्यू कितनी आई? 3.18063। और हमें ये चेक करना होता है बीटा टू जो है वो थ्री से कंपेयर करते हैं बीटा टू को। तो थ्री से हमने कंपेयर किया तो वो थ्री से ग्रेटर है। तो जब बीटा टू थ्री से ग्रेटर है तो इसका मतलब जो है डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वो लेप्टोकर्टिक होता है। थ्री से लेस देन है तो प्लेटिकर्टिक होता है, थ्री के इक्वल होता है तो फिर मेसोकर्टिक होता है। तो कहने का मतलब डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा? लेप्टोकर्टिक होगा। अगर आप बीटा टू से नहीं जज करना चाहते तो आप गामा टू से जज करना चाहते हैं, तो गामा टू फाइंड कर सकते हैं। गामा टू का फॉर्मूला होता है बीटा टू माइनस थ्री। तो बीटा टू की वैल्यू ये है, आप इसमें से जब थ्री माइनस करेंगे तो ये आएगा 0.18063। तो इस वैल्यू को, गामा टू की वैल्यू को कंपेयर करना है आपको जीरो से। तो अगर ये जीरो से ग्रेटर है तो लेप्टोकर्टिक, जीरो से लेस देन है तो प्लेटिकर्टिक, और जीरो से अगर
इक्वल है तो इसका मतलब मेसोकर्टिक। तो आप बीटा टू या फिर गामा टू के बिहाफ पर जज कर सकते हैं कि कर्टोसिस कैसी है। तो कहने का मतलब जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसा है आपका, लेप्टोकर्टिक है। ठीक है। तो कहने का मतलब जो क्वेश्चन हमें गिवन था उसमें हमें मोमेंट्स अबाउट मीन फाइंड करने थे, वो भी हमने फाइंड कर लिए, और स्क्यूनेस और कर्टोसिस को भी हमें फाइंड करना था, तो वो भी हम फाइंड कर चुके हैं। तो प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो चुकी है। ठीक है। तो अब क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। ठीक है। तो अब देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 4 क्या है हमारा। तो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, द फर्स्ट फोर मोमेंट्स ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूशन अबाउट द वैल्यू 4। इस बार किसके अबाउट दिया है, आपको मोमेंट्स किसके अबाउट गिवन है, 4 के अबाउट। ठीक है। तो किसके अबाउट गिवन है, 4 के अबाउट आपको मोमेंट्स गिवन है। ठीक है। तो जो ये 4 है आपका, ठीक है, तो 4 के अबाउट मोमेंट्स गिवन है आपके। ठीक है। तो 4 के अबाउट मोमेंट्स गिवन है। ठीक है। तो ये जो 4 होगा आपका, ये एक आर्बिटेरी पॉइंट है। ठीक है। अगर मोमेंट अबाउट मीन होगा तो कहने का मतलब कैसे मोमेंट्स होंगे जो गिवन है, वो सेंट्रल मोमेंट्स होंगे, यानी मोमेंट अबाउट मीन होंगे। लेकिन मीन के अबाउट नहीं दिया, बल्कि किसके अबाउट दिया है, एक वैल्यू 4 दे रखी है उसके अबाउट है। यानी ये जो मोमेंट्स आपको गिवन है, ये कैसे मोमेंट्स हैं, आर्बिटेरी मोमेंट्स गिवन है आपको यहाँ पर। ठीक है। ठीक है। तो ये 4 आर्बिटेरी मोमेंट्स आपको गिवन है, जो कि क्या है, -1.5, 17, -30 और 108। ठीक है। ये 4 मोमेंट्स गिवन है। उसके बाद आपको क्या फाइंड करना है, फाइंड द मोमेंट्स अबाउट मीन। आपको मोमेंट्स अबाउट मीन फाइंड करने हैं, यानी बिना डैश वाले मोमेंट्स फाइंड करने हैं। ठीक है। और उसके बाद बीटा वन बीटा टू को फाइंड करना है। और उसके बाद आपको दो पार्ट और हैं इस प्रॉब्लम में, एक तो मोमेंट्स अबाउट ओरिजिन फाइंड करना है, और एक मोमेंट अबाउट x = 2 फाइंड करना है। ठीक है। तो चलिए वन बाय वन जो क्वेश्चन में प्रॉब्लम्स गिवन है उनको डिस्कस करते हैं। ठीक है। तो चलिए चलते हैं सॉल्यूशन पर। तो देखिए सबसे पहले तो हमें जो गिवन है, किसके अबाउट गिवन है, 4 के अबाउट, यानी ये मीन नहीं है। तो मीन के अबाउट तो आपको फाइंड करने हैं, तो यानी बिना डैश वाले आपको फाइंड करने हैं। और ये कैसे मोमेंट्स हैं, डैश वाले मोमेंट हैं। तो किसके अबाउट है, 4 के। तो 4 क्या है, यहाँ पर ए की वैल्यू 4 हो जाएगी। तो A = हो जाएगा 4, और μ1 डैश, μ2 डैश, म्यू 3 डैश और μ4 डैश आपको गिवन है, जो कि क्या है, -1.5, 17, -30 और 108। ठीक है। अब इसके बाद आपको फाइंड करने हैं मोमेंट्स अबाउट मीन। ठीक है। वो कैसे फाइंड करेंगे, उनके फॉर्मूले होते हैं, डैश और बिना डैश वाले जो मोमेंट्स हैं उनमें रिलेशन जो होता है। तो μ1 तो होता है हमेशा 0 आपका, तो μ1 तो 0 हो जाएगा। उसके बाद μ2 का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, μ2 डैश माइनस μ1 डैश का स्क्वायर। तो यहाँ पर आप क्या करें, μ1 डैश की वैल्यू पुट कर देंगे ये, और μ2 डैश के प्लेस पर μ2 डैश की वैल्यू पुट कर देंगे। तो जिससे आपको क्या मिल जाएगा, μ2 मिल जाएगा। तो μ2 आएगा आपका 14.75। ठीक है। तो μ1 आ गया, μ2 आ गया। अब आपको किसको फाइंड करना है, μ3 को। तो μ3 का क्या फॉर्मूला होता है, μ3 डैश -3 μ2 डैश, μ1 डैश प्लस ट्वाइस μ1 डैश होल क्यूब। यहां पर भी आप क्या करें, μ3 डैश, μ2 डैश, μ1 डैश की वैल्यूज को पुट कर दीजिए, जो कि गिवन है आपको। ठीक है। तो यहाँ पर ये वैल्यूज पुट कर देंगे। पुट करने के बाद इसको कैलकुलेट करेंगे, तो μ3 की वैल्यू मिल जाएगी। μ3 कितना आएगा, 39.75, ये आ जाएगा आपका μ3। ठीक है भाई। तो ये μ3 आ जाएगा। उसके बाद किसको फाइंड करेंगे, μ4 को। तो μ4 का क्या फॉर्मूला होता है, μ4 का फॉर्मूला होता है आपका μ4 डैश -4 μ3 डैश, μ1 डैश प्लस 6 μ2 डैश इंटू μ1 डैश होल स्क्वायर, -3 μ1 डैश होल पावर 4।
इसमें भी आप क्या करें, μ1 डैश, μ2 डैश, μ3 डैश और μ4 डैश की वैल्यूज को पुट कर दीजिए जो कि क्वेश्चन में गिवन है। तो μ4 डैश, μ4 आपका आ जाएगा। तो ठीक है, ये वैल्यूज पुट करने के बाद जब आपने कैलकुलेट किया तो आपको ये μ4 मिल गया, जो कि कितना आया, 142.3125। तो μ1, μ2, μ3 और μ4 ये क्या है, मोमेंट्स अबाउट मीन है। ये चारों मोमेंट्स आपने फाइंड कर लिए। अब इसके बाद आपको क्या फाइंड करना है, बीटा 1 फाइंड करना है। तो बीटा 1 का क्या फॉर्मूला होता है, बीटा 1 का फॉर्मूला होता है μ3 स्क्वायर अपॉन μ2 क्यूब। और यहाँ पर जो ये मोमेंट्स होते हैं बीटा 1 में, ये बिना डैश वाले होते हैं जो आपने फाइंड किए हैं। तो यहाँ पर आप μ3 की वैल्यू पुट कर देंगे जो कि आपकी आई थी 39.75। यहाँ पर μ2 की वैल्यू पुट कर देंगे जो कि आई थी 14.75। ठीक है, ये आई थी μ2 की वैल्यू। ये वैल्यूज पुट करने के बाद जब आपने बीटा 1 को कैलकुलेट किया तो वो वैल्यू क्या मिली आपको, 0.4923775007। ये बीटा 1 की वैल्यू आ गई। अब इसके बाद आपको फाइंड करना है बीटा 2। तो बीटा 2 का फॉर्मूला होता है आपका μ4 अपॉन μ2 स्क्वायर। तो μ4 की वैल्यू भी आपके पास है, ये वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ μ4 के प्लेस पर। μ2 के प्लेस पर आप पुट कर देंगे 14.75 पुट कर दीजिए। और इसको कैलकुलेट जब आप करते हैं तो बीटा 2 कितना मिला आपको, 0.65412237 9। तो ये बीटा 1 और बीटा 2 भी आपका फाइंड हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन में आपको गामा 1 और गामा 2 फाइंड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको स्क्यूनेस और कर्टोसिस नहीं बताना है। ठीक है, तो गामा 1 और गामा 2 को हम कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं। उसके बाद क्वेश्चन में जो दो पार्ट्स और गिवन हैं, वो क्या गिवन है। फर्स्ट पार्ट तो ये है कि आपको क्वेश्चन में मोमेंट अबाउट ओरिजिन फाइंड करना है। और दूसरी बात यह है कि मोमेंट अबाउट x = 2 पर फाइंड करना है। ठीक है, तो ये कैसे करेंगे, इसको करने के लिए आपको जरूरत होगी किसकी, किसकी नीड होगी, मीन की नीड होगी, एक्स बार की नीड होगी। तो सबसे पहले आपको एक्स बार को फाइंड करना होगा। एक्स बार को कैसे फाइंड करेंगे, देखिए एक रिलेशन मैंने आपको बताया था। वो रिलेशन क्या था जो आप जानते हैं, वो रिलेशन था μ1 डैश = x बार - a। और μ1 डैश क्या है, ये आर्बिट्रेरी मोमेंट्स है, किस पॉइंट के अबाउट, ए पॉइंट के अबाउट। अब अगर इस क्वेश्चन में देखें हम तो μ1 डैश हमें गिवन है और ये किस पॉइंट के अबाउट गिवन है, 4 के अबाउट गिवन है। तो यानी ए तो 4 रख दीजिए, इसमें ए के प्लेस पर 4 पुट कर दीजिए और μ1 डैश के प्लेस पर -1.5 पुट कर दीजिए। ठीक है, ऐसा जब करेंगे तो -1.5 की साइड आप 4 को ले जाइए तो 4 प्लस हो जाएगा। तो एक्स बार की जो वैल्यू आएगी वो आएगी आपकी 2.5। ये क्या हो गया, ये इस डिस्ट्रीब्यूशन का मीन हो गया है। तो मीन आपने फाइंड कर लिया। ठीक है, तो अब जब मीन फाइंड कर लिया आपने, अब क्वेश्चन के नेक्स्ट पार्ट पर चलेंगे। अब आपको क्या फाइंड करना है, मोमेंट अबाउट ओरिजिन। अच्छा, जब मोमेंट अबाउट ओरिजिन फाइंड करेंगे तो आपको इन μ1, μ2, μ3 और μ4 की वैल्यू को की भी नीड होगी। तो इनको याद रख के चलना है आपको, लिख लीजिए। ठीक है, तो इस पे चलेंगे हम। अब चलते हैं हम मोमेंट अबाउट ओरिजिन। तो मोमेंट अबाउट ओरिजिन का जो मतलब है हमारा, ओरिजिन मतलब किस पॉइंट के अबाउट फाइंड करना है मोमेंट हमें, 0 के अबाउट। तो अब मोमेंट अबाउट ओरिजिन भी डैश वाले होंगे या बिना डैश वाले होंगे, तो ये भी डैश वाले होंगे, क्योंकि बिना डैश वाले तो अबाउट मीन होते हैं जो कि हमने फाइंड किए हैं। ठीक है, तो ये भी डैश वाले हैं और एक डैश वाले मोमेंट्स आपको दे रखे थे क्वेश्चन में स्टार्टिंग में ही। तो दोनों में कंफ्यूजन ना हो इसलिए अब मैं यहाँ पर डबल डैश का यूज करूंगा। ठीक है, तो अब मैं क्या यूज करूंगा, डबल डैश यूज कर लूंगा।
जैसे हम डैश और बिना डैश वाले मोमेंट्स में रिलेशन लेते थे, तो वहां पर सिंगल डैश होता था। अब मैं यहाँ पर जहां पर भी डैश होता था फॉर्मूले में, डबल डैश यूज कर लूंगा, क्योंकि एक डैश वाले मोमेंट्स गिवन है ऑलरेडी, जिससे कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, तो सबसे पहले म्यू वन डबल डैश फाइंड करेंगे। ठीक है, क्योंकि म्यू वन डैश तो क्वेश्चन में गिवन है। तो म्यू वन डबल डैश का फॉर्मूला क्या होता है? एक्स बार माइनस ए। ठीक है, अब यहाँ पर ए की जो वैल्यू पुट करेंगे हम, वो नहीं पुट करेंगे जो क्वेश्चन में गिवन थी। अब यहाँ पर क्या पुट करेंगे? ए की वैल्यू 0 पुट करेंगे, क्योंकि किसके अबाउट फाइंड करना है? ओरिजिन के अबाउट फाइंड करना है। और एक्स बार हम फाइंड कर चुके ही हैं। एक्स बार हमारा कितना आया था? एक्स बार आया था हमारा 2.5। तो ठीक है, एक्स बार के प्लेस पर 2.5 पुट कर दीजिए, और ए के प्लेस पर 0 पुट कर दीजिए। तो क्या आ जाएगा आपका? म्यू वन डबल डैश आ गया। ये क्या आया? आपका फर्स्ट मोमेंट आ गया, किसके अबाउट? ओरिजिन के अबाउट। ठीक है, अब म्यू टू डबल डैश फाइंड करेंगे, यानी डैश वाले का रिलेशन देखेंगे, बिना डैश वाले के साथ क्या रिलेशन था। म्यू टू डबल डैश इक्वल टू म्यू टू प्लस म्यू वन डबल डैश स्क्वायर, ये रिलेशन होता है इसमें। ठीक है, तो अब इसमें हम क्या करेंगे? ये जो म्यू टू है, ये तो हमारा सेंट्रल मोमेंट है, जो हमने अभी फाइंड किया था पहले। म्यू टू की जो वैल्यू आई थी यहाँ पर वो पुट करेंगे, और म्यू वन डैश डबल डैश की वैल्यू ये पुट करेंगे, क्या? 2.5 पुट करेंगे। तो ये वैल्यूज पुट कर देते हैं हम इसमें। ठीक है, म्यू टू की वैल्यू जो हमने पहले फाइंड की थी वो आई थी 14.75, और यहाँ पर म्यू वन डबल डैश की वैल्यू हमने 2.5 पुट कर दी। तो ये म्यू टू डबल डैश आ गया हमारा, वो कितना आया? 21। इसी तरह से म्यू थ्री डबल डैश का क्या फॉर्मूला होगा? म्यू थ्री प्लस थ्री म्यू टू म्यू वन डबल डैश प्लस म्यू वन डबल डैश की क्यूब। अब देखिए, म्यू थ्री तो हमने पहले फाइंड कर चुके हैं। म्यू थ्री क्या था? सेंट्रल मोमेंट था, मोमेंट अबाउट मीन था। ठीक है, तो ये वहां से पुट कर देंगे हम। म्यू टू भी वहीं से पुट करेंगे, म्यू टू भी बिना डैश वाला है। ठीक है, और म्यू वन डबल डैश कहाँ से पुट कर देंगे? ये जो हमने कैलकुलेट किया है 2.5, यहाँ से पुट कर देंगे। तो ये वैल्यूज जब पुट करते हैं हम, तो म्यू थ्री डबल डैश आ जाएगा हमारा 166। उसके बाद हम फाइंड करेंगे म्यू फोर डबल डैश को। तो म्यू फोर डबल डैश का क्या फॉर्मूला होता है हमारा? वो होता है म्यू फोर प्लस फोर म्यू थ्री म्यू वन डबल डैश प्लस म्यू टू म्यू वन डबल डैश टू द पावर 2, और 6 से मल्टीप्लाई होती है इस टर्म में, प्लस म्यू वन डबल डैश टू द पावर 4। अब यहाँ पर भी आप म्यू फोर जो है, ये म्यू फोर तो मोमेंट अबाउट मीन है, जो हमने पहले फाइंड किया था। म्यू थ्री भी बिना डैश वाला है, तो ये भी मोमेंट अबाउट मीन है। और म्यू टू भी बिना डैश वाला है। तो कहने का मतलब फॉर्मूले में केवल म्यू वन जो होता है वो डैश वाला होता है। तो ये म्यू वन डैश यहाँ पर 2.5 रख देंगे। बाकी म्यू फोर म्यू थ्री म्यू टू, ये पीछे जो हमने फाइंड किया है वहां से यहाँ पर पुट कर देंगे। ठीक है, तो ये पुट कर देंगे हम, और इसको कैलकुलेट करेंगे। तो म्यू फोर डबल डैश कितना मिला हमारा? वो मिला 1132। तो ये म्यू फोर डबल डैश आ गया हमारा। तो कहने का मतलब हम मोमेंट्स अबाउट ओरिजिन फाइंड कर चुके हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन में हमें एक पार्ट और गिवन है। क्वेश्चन में हमें फाइंड करना है मोमेंट अबाउट एक्स इक्वल टू 2। तो अब हम करेंगे, किसके अबाउट मोमेंट्स फाइंड करेंगे? एक्स इक्वल टू 2। तो यानी वो जो एक्स की वैल्यू है वो 2 के अबाउट फाइंड कर रहे हैं, और 2 जो है वो मीन नहीं है। तो मीन के अबाउट तो कैसे होते हैं? बिना डैश वाले होते हैं। और ये हमें किसके अबाउट फाइंड करने हैं? 2 के अबाउट। ये कोई और आर्बिट्रेरी पॉइंट है, तो यानी ये भी डैश वाले होंगे। अच्छा ठीक है, एक तो क्वेश्चन में सबसे पहले डैश वाले गिवन थे, दोबारा हमने डबल डैश वाले फाइंड कर लिए ओरिजिन के अबाउट। अब यहाँ पर भी डैश वाले फाइंड करने हैं, तो इसलिए हम डैश की जगह क्या यूज करेंगे? यहाँ पर ट्रिपल डैश यूज कर लेंगे, जिससे कंफ्यूजन ना हो। तो हम सबसे पहले फाइंड करेंगे म्यू वन ट्रिपल डैश। फॉर्मूला वही सेम रहेगा, बस जहां पर डबल डैश था वहां पर ट्रिपल डैश हो जाएगा। अब एक्स बार की वैल्यू हमने पहले ही कैलकुलेट कर रखी है, वो कितनी थी? 2.5। और ए इस बार कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, क्योंकि अब हम किसके अबाउट फाइंड कर रहे हैं?
टू के अबाउट फाइंड कर रहे हैं, तो एक्स बार 2.5 पुट कर दीजिए और ए के प्लेस पर 2 पुट कर दीजिए, तो म्यू वन ट्रिपल डैश आ गया आपका 0.5। इसी तरह से आप म्यू टू ट्रिपल डैश फाइंड करेंगे, उसका फॉर्मूला यही होगा, बस कोई चेंज नहीं होगा फॉर्मूले में, जहां पर डबल डैश था वहां पर ट्रिपल डैश हो जाएगा, ठीक है। और जो बिना डैश वाले हैं यानी वो सेंट्रल मोमेंट है, उनकी वैल्यूज हमने फाइंड की थी, वो वहां से पुट करेंगे। तो म्यू टू के प्लेस पर म्यू टू की वैल्यू पुट करेंगे। म्यू वन ट्रिपल डैश की वैल्यू हमने अभी फाइंड की है, वो कितनी आई है 0.5, ये यहाँ पर पुट कर देंगे, ठीक है। तो इससे म्यू टू ट्रिपल डैश हमारा मिल जाएगा, जो कि क्या आएगा 15 आएगा। इसके बाद म्यू थ्री ट्रिपल डैश फाइंड करेंगे, तो इसका फॉर्मूला भी वही रहेगा सेम, बस म्यू वन जहां पर डबल डैश था वहां पर ट्रिपल डैश हो जाएगा, ठीक है। तो म्यू थ्री और म्यू टू ये तो मोमेंट अबाउट मीन है, ये हमने पहले फाइंड किए थे, सबसे पहले फाइंड किए थे, इनकी वैल्यू पुट कर देंगे वहां से। और म्यू वन ट्रिपल डैश की वैल्यू यहाँ पर है 0.5, ये पुट कर देंगे, तो इससे आपका म्यू थ्री ट्रिपल डैश आ जाएगा। जब कैलकुलेट करेंगे तो म्यू थ्री ट्रिपल डैश कितना मिलेगा आपको 62 मिलेगा, ठीक है। उसके बाद म्यू फोर ट्रिपल डैश फाइंड करना है, तो म्यू फोर ट्रिपल डैश का फॉर्मूला भी सेम रहेगा, बस म्यू वन डबल डैश था जहां पर, वहां पर क्या हो जाएगा म्यू वन ट्रिपल डैश हो जाएगा। और म्यू फोर म्यू थ्री और म्यू टू कैसे हैं, मोमेंट अबाउट मीन है, इनकी वैल्यूज हम पुट कर देंगे। और म्यू वन ट्रिपल डैश की वैल्यू है 0.5, ये पुट करेंगे, तो इससे म्यू फोर को हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो म्यू फोर हमारा कितना आ जाएगा, म्यू फोर आ जाएगा हमारा 244, ठीक है। तो जो प्रॉब्लम हमारी गिवन थी उसमें हमें मोमेंट्स अबाउट आर्बिट्रेरी पॉइंट्स गिवन थे, यानी डैश वाले मोमेंट्स गिवन थे, और उससे हमें क्या फाइंड करने थे, मोमेंट्स अबाउट मीन फाइंड करने थे, यानी बिना डैश वाले मोमेंट्स फाइंड करने थे, जिनको हमने फाइंड कर लिया। उसके बाद हमें मोमेंट्स अबाउट ओरिजिन, यानी वो भी डैश वाले थे, और मोमेंट अबाउट टू, ये भी डैश वाले थे, इनको फाइंड करना था। तो ये हमने फाइंड कर चुके हैं, तो इसका मतलब जो क्वेश्चन है हमारा वो कंप्लीटली सोल्व हो चुका है, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना काफी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।